तो गाइज़ जैसा हमारा थर्ड ईयर का शेड्यूल चल रहा था एकदम टाइट पैक्ड, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस साल कोई भी ट्रिप हो पाएगी, बट लकीली हमारा एक केस सेलेक्ट हो गया टू प्रेजेंट इन जिप्मा एंड वी टुक ऑफ फ्रॉम हियर सिंस पुडुचेरी के लिए, विच इज़ ऑल्सो अनऑफिशियली कॉल्ड पौंडीचेरी। चित्रदुर्गा से कोई भी डायरेक्ट बस नहीं थी, तो हमें पहले चित्रदुर्गा से बैंगलोर जाना था और फिर बैंगलोर से हमें दूसरी बस लेनी थी पौंडीचेरी के लिए। तो दोपहर को हम निकले और शाम तक हम बैंगलोर पहुंच गए। फिर हमने डिनर किया केएफसी में। फिर प्राइवेट बस के लिए हमने ऑटो लिया एंड यहाँ पे हमने अपनी बस का वेट किया। फाइनली हमारी बस आ गई जो कि अराउंड 9:45 पे आई एंड देन we boarded our bus and this is how the bus looked from inside. It was really comfortable and very neat and clean. Then next morning around 6 o'clock we were dropped right in front of Chipma main gate. तो भाई ऑरा ही अलग था इस मेन गेट का। फिर हम कैंपस में एंटर होते हैं एंड दिस वाज द मेस्मराइजिंग व्यू इन द मॉर्निंग। और आप लोग देख सकते हैं हम कितने खुश हैं। फिर हमने शॉर्ट वॉक लिया। तो ये था जिप्पर का एकेडमिक सेंटर। फिर यहाँ से हम गर्ल्स हॉस्टल गए चेक इन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास लगेज भी था, तो हमें ये हॉल अलॉट हुआ था डेलीगेट्स के लिए। तो हमने हमारा सारा लगेज रखा और शॉर्ट बस राइड से हम ब्रेकफास्ट के लिए निकल पड़े। दिस वॉज द नेबरहुड जहाँ पे हमने वॉक किया एंड देन आफ्टर ब्रेकफास्ट वी अगेन टुक वॉक एंड स्पॉटेड पैरट्स विच वर वेरी ब्यूटीफुल। फिर हम वापस कैंपस आए, रेडी हुए और हमें जाना था ऑडी अपना डेलीगेट किट कलेक्ट करने। दिस इज़ द फिट चेक एंड दिस इज़ द कंटेंट ऑफ द डेलीगेट किट विच वी गॉट। फिर हमने दोबारा चेंज किया कि हमें वाइट टाउन जाना था, जिसके लिए हमने उबर बुक किया और हम पहुँचे ब्रेड एंड चॉकलेट। वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता लगा कि वहाँ भी एलपीजी शॉर्टेज की वजह से काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस है फूड आइटम्स में। सो स्टिल वी ऑर्डर्ड सम थिंग्स like pizza and smoothie. Pizza was 10 on 10. The taste was extremely delicious. We enjoyed it. And after that, we planned for Rock Beach. The Rock Beach was really good and it gave vibes of Marine Drive. रॉक बीच की जस्ट beside promenade था which is very exotic for walking and it gives। यहाँ पे हमने कुछ फ्रेंच स्टैचू देखा एंड द लाइट हाउस जो उससे पहले है, और यहीं पे एक छोटा सा मार्केट भी था फॉर सोवेनियर्स काइंड ऑफ प्लेस। देन वी हैड डिनर, सम स्नैक्स एंड देन नेक्स्ट डे वी हैड आर पोस्टर प्रेजेंटेशन फॉर विच वी प्रिपेयर्ड और हम रेडी होके फिर प्रेजेंट करने के लिए आए। Finally, when it was over, then we relaxed outside the auditorium because of its green lush view and all the fountains. This was the inside of auditorium which was very clean. फिर हम कैंपस में ही स्टूडेंट्स कैफेटेरिया की तरफ गए क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। तो ये है जिपमर का स्टूडेंट्स कैफेटेरिया विच इज़ सिचुएटेड इन थिंकर्स पार्क। Then in the evening we met Dr. Sivaranjani Santosh ma'am, which was such an honor. After that we attended gala night and this is the decoration of gala night. It looked extremely beautiful and the evening was really mesmerizing. Then this was the sports complex of Jipma, which consisted of one football court, one tennis court and two basketball court. खाली बास्केटबॉल कोर्ट देख के हमने सोचा कि थोड़ा हम भी खेल ही लेते हैं, ऐसा मौका फिर मिले ना मिले। देन वी नेक्स्ट डे प्लान फॉर ऑरोविल क्योंकि इसके बारे में बहुत सुना था, ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फूड आइटम्स। सो वी टुक एन ऑटो सिंस ऑरोविल इज़ सिचुएटेड इन तमिलनाडु। सो हम वहाँ पहुँचे एंड दिस वॉज द जर्नी। तो यहाँ पहुँच के हमें पता चला कि दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट और इसके बाद से कोई व्हीकल की एंट्री नहीं थी, ना कोई स्कूटी ना कोई कार। तो हम यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है ऑरोविल की। दिस वाज द एंट्री पॉइंट एंड एवरीवेयर वाज रिटन कैशलेस। सो दिस वाज द ब्रिज एंड दिस इज़ माय फ्रेंड showing you the ambience of the Auroville. So after that we reached an art gallery which is also inside the Auroville.
and it gave such calm and soothing vibe. फिर ये एरिया था जहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ थे और शॉप्स थे। द शॉप्स कंटेन वेरी एक्सपेंसिव आइटम्स बट कैफ़ेज़ वर वेरी अफोर्डेबल। फिर हमने लिविंग वाटर का कंसेप्ट देखा। दिस वाज वन ऑफ द बुटीक बट द आइटम्स वर सो एक्सपेंसिव दैट यू वोंट इवन डेयर टू बाय एनीथिंग। सो दिस इज द शॉर्ट टूर ऑफ द Auroville. After this, we had lunch at Dreamers Cafe, which had very affordable drinks and food items, non alcoholic drinks only. फिर यहाँ से हमारी 1.5 किलोमीटर की वॉक स्टार्ट होती है फॉर मैत्री मंदिर व्यूइंग पॉइंट, जिसके लिए हमें पास लेना पड़ता है बट पास इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड दिस वॉज द वे to the viewing point, and we had lot of fun walking through the uncertain path, and we reached in this area which had very beautiful tree with all the prop roots. This is the Maitri Mandir viewing point, and this is the dome shaped mandir which is very famous there. जो हम अंदर से नहीं देख पाए, देन हम दोबारा से यहाँ पे वीडियो के लिए आए, which gave look straight out of horror movie, but still it was fun to experiencing such unique tree setup. Nature has its own way to surprise you for sure. Then after that we reached our last destination which was Eden Beach because we were short on time. तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं था तो हमने ईडन बीच ही चूज़ किया and we had quite fun there. It was an average beach. After that we came back to the campus. Then we took the walk. We spotted Dr. Apurva Shastri and his chamber. After that हमने Central Library देखा. So this was our last few moments in Jipmer and it was time to say hard goodbye. From here we had to reach Bengaluru and then from Bengaluru to Chitradurga. So we arrived in Chitradurga and that was all for this vlog. Thank you so much for watching.